हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी को फिर से स्वागत है अपने स्टडी ऑन कॉस्मस पे मेरे भाई। स्टडी ऑन कॉस्मस। तो भाई बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बायोलॉजी का वीडियो स्टडी ऑन कॉस्मस के चैनल से देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं आगे। देखिए आज हम बताएंगे मेरे भाई पादप कुल, मतलब जितने भी प्लांट्स की फैमिली हैं, खानदान खानदान जानते हैं ना, बस वही उसी का बात होगा। कुल मतलब फैमिली। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है, जो भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई, कुकुरबिटेसी क्या होता है। देखिए यह जो होता है लतीदार सब्जी है, या पौधे में रखते हैं इसको। ठीक है, जैसे नेनुआ हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, एटसेट्रा जो है ये सब कुकुरबिटेसी में आता है, जो घर में गांव में लोग क्या करते हैं, उसको उगाया करते हैं और खाते हैं, मतलब। ठीक है, अब देखिए रूटेसी क्या होता है। देखिए इसमें नींबू के कुल आते हैं, खट्टे फल जितना भी होते हैं ये रूटेसी में आते हैं ना, जैसे में नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, एटसेट्रा। अब मालवेसी क्या होता है भाई, लसा युक्त फल। लसा युक्त फल जैसे आप देखिएगा जब भिंडी खाते हैं तो उसमें लस लस टाइप का मतलब निकलता है, वाइट वाइट, तो वही लसा जो होता है उसे मालवेसी कहते हैं। जैसे कपास हो गया, अरहुल हो गया, बेल हो गया, बेल में भी ऐसा होता है लसा जैसा, एटसेट्रा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते। सोलिनेसी, देखिए इसमें आता है भैया आलू आता है, तंबाकू आता है, धतूरा आता है। ठीक है, इसको काट कर बोने से क्या हो जाता है, नया फल मिलता है। ठीक है, काट को बोने से क्या होता है, नया फल मिलता है। देखिएगा आप जब गाँव में आलू उगाते हैं लोग तो काट काट के छोटे छोटे, मतलब जो निकलता है ना उसका ऐसे रहता है, इसमें से ऐसे निकलता है, कट कट के करते हैं मज़ा, मतलब एक नया फल निकल जाता है। ठीक भाई, आप देखते हैं लिलिएसी। लिलिएसी क्या होता है भाई, लहसुन और प्याज को रखा गया है लिलिएसी में। ग्रेमेनी, ग्रेमेनी में मोटे अनाज को रखते हैं भैया, मोटे अनाज को ग्रेनेमी में। जैसे मोटे अनाज में क्या आएंगे यार, धान आएंगे, गेहूँ आएंगे, मक्का आएगा, एटसेट्रा, इस टाइप से जो भी हो गया। चलिए अब देखते हैं हम सरसों को हम लोग कहाँ में रखते हैं भाई, मतलब सरसों आते हैं कुसीफेरी में, कुसीफेरों में। और लेल्यूमिनेसी, इसमें क्या दलहनी दलहनी फसल आते हैं, लेल्यूमिनेसी दलहनी फसल आते हैं। मोरासिया, इसमें भैया कटहल आता है, मोरासिया इसमें कटहल आता है, याद रखिएगा। अब देखिए पादप जगत, प्लांट किंगडम, इसमें हम पूरे फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे, प्लांट के जितने भी खानदान हालचाल जो भी समझे। देखिए भैया पादप जगत में प्लांट किंगडम, इसका मतलब इंग्लिश हो गया। अब देखिए पादप जगत में इसको भाई दो ब्रांच में पटा गया, पहले अपुष्पोद्भिक और दूसरा पुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक में भैया आता है पहला थैलोफाइट आ गया, ब्रायोफाइट आ गया, टेरिडोफाइट आ गया। लेकिन पुष्पोद्भिक में आता है आवृत बीजीय और एक सेकंड आता है अनावृत बीजीय। ठीक है, देखिए थैलोफाइट में क्या क्या आता है मेरे दोस्त, पहले आता है कवक, शैवाल आ गया, लाइकेन आ गया, जीवाणु आ गया, सब इसी के ब्रांच है। और आवित जो बीजीय आता है उसमें एक बीजी पत्र आते हैं, और सेकेंड में आता है द्विबीजीय पत्र, अनावृत में कुछ नहीं। तो याद रखिएगा आवृत बीजी में एक बीजी भी आता है, द्विबीजी पत्री भी आता है। जैसे मान लीजिए चना है, चना को आप तोड़ते हैं तो क्या दो भाग में बढ़ जाता है, एक भाग कीजिएगा इधर भी बढ़ जाए इधर, तो द्विबीज पत्री में आ गया, समझ गए। तो इस तरीके से बात करेंगे। देखिए अपुष्पोद्भिक में उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, क्राइप्टोगेमी। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इन पौधों में कभी भी फूल नहीं लगते हैं, कभी भी लगता ही नहीं है। छोटे आकार के पौधे होते हैं भैया, जैसे मैं इसको तीन भागों में बटा के मैंने जस्ट बताया, थैलोफाइट। देखिए यह पादप जगत का सबसे बड़ा मतलब समूह है। जैसे में इसमें आता है तना आता है, जड़ आता है, पत्ती आता है, इसमें विभाजन नहीं दिखता है इसमें ना। ठीक है, इसका जो शरीर है वो फूला हुआ होता है। इसका सिर कैसा होता है, थैलोफाइट का फूला हुआ। ठीक है, जैसे फंगी कवक को देखते हैं, याद रखिएगा उसको, वो सब खत्म हो गया, आप देखिए बाद में देखते हैं भैया। कवक मतलब फंगी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, पहले भी हम बता चुके हैं भैया। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, इंग्लिश में होता है
इंग्लिश ग्रामर में भाई पढ़ोगे तो मिल जाएगा, अध्ययन करना। अब माइको मतलब जो भी मतलब सूक्ष्म जीव होंगे, माइकोलॉजी। तो इस तरीक़ा से मतलब किसको ब्रांच में रखा गया है, कवक को माइकोलॉजी में रखा गया है भाई। देखिए ये क्या करता है भाई, ये आर्द्रता नमी वाले क्षेत्र में उगते हैं ना कवक, जहाँ प्रकाश कम होता है वहीं उगते हैं कवक, याद रखिएगा। क्लोरोफिल नहीं होता भाई इसमें, अगर क्लोरोफिल होगा ही नहीं तो कहाँ से हरा होगा भाई, नहीं होगा। अब भोजन भी नहीं बना सकते हैं, तो आप जानिए रहे हैं कि जब क्लोरोफिल जिसमें नहीं होता है तो भोजन कहाँ से बनाएगी यार, नहीं बनता उसमें। ये भोजन के लिए क्या होते हैं, सड़े गले जो है ना चीज़ पर निर्भर करते हैं, इसे मृतपोषी भी कहते हैं। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए सड़ गल गया, उसी को खा पी करके अपना भोजन मतलब जीते खाते हैं, समझ गए। देखिए कवक के प्रकार जो है मशरूम है भैया, और देखिए पेनिसिलियम है, ईस्ट है, ठीक है, और बहुत सारा है, ठीक है। देखिए सभी जीवों में क्या होता है, सर्वाधिक प्रोटीन, मतलब मशरूम में जो है 80% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा लेना है तो आप मशरूम खाइए, आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा उसमें, ठीक है। अब देखिए विश्व का पहला जो एंटीबायोटिक है भैया वो पेनिसिलिन, जिसे कौन बनाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी बनाए थे। पेनिसिलिन नामक कवक को निकाला था उन्होंने, ठीक है, उसी में से इन्होंने जो भी था बनाया था, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं भैया, ईस्ट का जो प्रयोग है बेकरी या बिस्किट उद्योग में करते हैं ना, समझ में आया, या एल्कोहल बनाने में भी ये सब किया जाता है ईस्ट का प्रयोग। ईस्ट किण्वन की क्रिया है भैया, जैसे में किण्वन क्या है भाई, देखिए किण्वन होता क्या है, फर्मेंटेशन। जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक में अगर बदल देगा, आप घटित कर देगा, उसी को हम लोग किण्वन कहते हैं। देखिए शर्करा में किण्वन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। जब मतलब शर्करा मतलब चीनी जो मिठास हो, उसमें क्या किया जाता है, हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं भैया। जैसे में C2H22O11+, उसको जल में मिला दिए और उसमें ईस्ट से रिएक्शन करा दिए तो ओ बन जाता है भाई। ये देखिए आपका बन गया है, क्या बन गया, देखिए या दिख रहा होगा आपको। तो ये जो है C6H12O6, ठीक है, H12O6, ये देखिए आपका क्या बन जाता है, ग्लूकोज, और प्लस कार्बन का 6 निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप समझ गए। अब देखिए इसको जो है, ये जो ग्लूकोज है भैया, इसको जब हम ईस्ट के साथ जाइलेमेन में जब रिएक्शन कराते हैं तो मेरा अल्कोहल बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है, जिसको हम शराब कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, सड़ा गला के बनाते हैं। तो ये जो है भैया याद रखिएगा ईस्ट से ही बनता है ना, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, सड़े गले हुए चीज़ में ईस्ट का प्रयोग कीजिए, बस बन जाएगा आपका किण्वन विधि से शराब। जैसे बियर हो गया, ये सब कहाँ से मिलते हैं, वहीं से। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई, इनवर्टास एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ देता है। जो इनवर्टास है एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज में फ्रक्टोज में तोड़ देता है, याद रखिएगा। जाइमेज एंजाइम जो है भाई ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल में कौन तोड़ता है, जाइमेज एंजाइम। देखिए मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब, इसे पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। जैसे आप देखिएगा कहीं आप सुनिएगा पेपर में, न्यूज़ में कि लोग क्या मतलब शराब पीने से मारे गए हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो शराब है कभी कभी जो रिएक्शन कर जाता है, रिएक्शन करने के बाद मिथाइल अल्कोहल बनता है, उसको बनना चाहिए था एथाइल अल्कोहल, लेकिन ये बन जाता है मिथाइल अल्कोहल, जिससे वो शराब जहरीली हो जाती है, जिससे कई लोगों का मौत भी हो जाता है, अंधा हो जाते हैं, इस लेवल का हो जाता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट कुछ रिमार्क पॉइंट की बात करते हैं मेरे भाई। सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है, सबसे ज़्यादा मीठा फ्रक्टोज में पाया जाएगा। यह सुक्रोज का 70 गुना अधिक मीठा होता है, याद रखिएगा। सुक्रोज जो होता है उसे 70 गुना मतलब 17 गुना ज़्यादा क्या होता है, मीठा होता है। कौन, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फल में पकाया जाता है ना। देखिए चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं ना, इसमें सुक्रोज पाया जाता है।
चीनी टेबल किसको कहते हैं? चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं, चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं। इसमें सुक्रोज पाया जाता है, इसलिए हम चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सेक्रिन एक क्या है? नॉन शुगर कार्बनिक पदार्थ है। यह शर्करा से 500 गुना मीठा होता है। शर्करा से कितना गुना? 500 गुना मीठा होता है। कौन? सेक्रिन। यह जो है भैया, इसका प्रयोग जो है क्रीम उद्योग में बनाने के लिए किया जाता है। क्रीम उद्योग में इतना मीठा होता है, आप देखिएगा जब भी क्रीम खाएगा तो आप मतलब बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो चीनी से भी सबसे ज़्यादा मीठा कौन होता है? याद रखिएगा भाई, सबसे ज़्यादा मीठा याद रखिएगा बस, सेक्रिन ना। देखिए शैवाल का है भाई, शैवाल के बारे में कुछ समझ लेते हैं। शैवाल हाँ, देखिए शैवाल क्या है भाई? शैवाल का जो अध्ययन है फाइकोलॉजी कहते हैं। लॉजी मतलब अध्ययन, फाइको मतलब शैवाल हो गया, इसी का अध्ययन। देखिए शैवाल जो है आर्द्र नमी वाले स्थान पर प्रकाशित क्षेत्र में निकलता है। देखिए इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए हरियर होगा, मतलब हरा होगा। ठीक है, ये भोजन बनाता है, जो हरियर होता है भोजन खुद बनाता है, या स्वपोषी होता है, बस सबका। देखिए शैवाल भोजन को, देखिए भाई अब शैवाल की हम बात कर रहे थे, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी हो गया, ये सब तो पता ही दिए। अब देखिए शैवाल भोजन को मंड स्टार के रूप में ग्रहण करता है ना। ठीक है, अब देखिए शैवाल जो होता है, हरा रंग जो होता है फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है ना, फाइकोएरिथ्रिन के कारण, एरिथियम। और शैवाल को जो भूरा रंग होता है वो अल्फा फाइकोजेंथियम के कारण होता है। देखिए लाल सागर का लाल रंग ट्राइको जो होता है, ट्राइको डेसीमियम एटीथ्रियम डेरिसिमियम एटीथ्रियम के कारण होता है। क्या? लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेसिमियम एटीथ्रियम के कारण होता है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रोटोडर्मा नामक जो शैवाल है भैया, वो कछुए के शरीर पे पाया जाता है ना, कछुआ के शरीर पे प्रोटोडर्मा नामक, बस। सारगैसो नामक शैवाल जो है 200 मीटर लगभग क्या पाया जाता है में होता है, एक मतलब 200 मीटर में लगभग होता है एकदम। ठीक है, भूरे शैवाल का प्रयोग चारा के रूप में किया जाता है, जैसे चारा के रूप में गाय गोरू जो भी हो गए उसके लिए आप खिला पिला सकते हैं। हाँ चलिए, नीलहरित शैवाल जो है धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नीलहरित शैवाल देखेंगे हरा उरा में छोटे छोटे जहाँ पानी जमे हुए होते हैं वहाँ से नीलहरित शैवाल हो जाता है। आप उसको क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब उर्वरक साक्षरता बढ़ाने के लिए, उर्वरकता मतलब फर्टिलाइजेशन, यार समझ रहे हैं ना, फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टाइल को बढ़ाता है ना। ठीक है, चलिए भाई, लेमिनेरिया नामक जो शैवाल है समुद्री आयोडीन से प्राप्त करते हैं। चलिए, कोलोरोला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री यान में ले जाता है, इससे उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता है। कौन? कोलोरोला नामक जो है शैवाल, अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं ना तो उसको लेके जाते हैं, उससे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। तो वहाँ ऑक्सीजन पे कमी होगा तो यही न बचाएगा यार, कौन बचाएगा? बस याद रखिएगा। लाइकेन जो है ये शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है ना, याद रखिएगा। अब देखिएगा, लाइकेन जो है मूल रूप से नीला होता है, ठीक है, किंतु प्रदूषण को बढ़ाता है, SO2 को मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए लाइकेन का रंग नीला होता है। ठीक है, नीला नीला नीला, लाइकेन का रंग नीला से क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। और लाइकेन वायु प्रदूषण का एक सूचक है ना। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। लिटमस मूल रूप से नीला होता है। जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है भैया, और लाल पे डालेंगे तो वह क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे, 8वां 9वां ये सब में है। जब नीले लिटमस पत्र में अम्ल डालते हैं तो लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पत्र क्षार पर डालते हैं तो नीला हो जाता है। तो
छोटा छोटा आदमी जानता है, मतलब बच्चे लोग। आर्किल नामक लाइकेन नीले रंग से बनाया जाता है। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनती है, परमिलिया, ठीक है। एंडोकारे नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोगों सब्जी के रूप में करते हैं। असीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी का ट्रिपल वैक्सीन बनते हैं ना। असीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी का ट्रिपल वैक्सीन बनता है। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। जैसे डीपीटी, देखिए डीपीटी मतलब डिप्थीरिया हो गया, परट्यूसिस हो गया और टिटनेस। ये बच्चे में जैसे लगभग 1 से 2 ईयर्स के बच्चे को ये दिया जाता है, ताकि ये डिप्थीरिया, परट्यूसिस मतलब काला खांसी और टेटनस से दूर रहे। पहले से ही लगा दिया जाता है वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, आपको जो भी मतलब रोग होने वाला है उसे पहले ही लगा दिया जाए तो आपको नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु का खोज जो किए थे, कौन किया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक जी किए थे, ठीक है। इन्हें जीवाणु का विज्ञान का पिता भी कहते हैं, मतलब जनक जी कहते हैं। जीवाणु का नामकरण एहनबर्ग ने किया था। जीवाणु मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों होते हैं, भी याद रखिएगा। जीवाणु में वास्तविक में केंद्रक का भाव पाया जाता है। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का भाव पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण कौन किया था, साइनोबैक्टीरिया ने किया था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया ने किया था, बैक्टीरिया द्वारा। देखिए अब बैक्टीरिया द्वारा चमड़ा उद्योग में चमड़ा को काफ़ी किया जाता है, जिसे टैनिंग कहते हैं ना, याद रखिएगा। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल के जड़ में होते हैं ना, तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। एजोबैक्टर नामक जीवाणु होता है जो धान के खेत में होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, मतलब उर्वरकता बढ़ाता है। ये कौन, एजेटोबैक्टर। देखिए नास्टर नामक और एनाबिना नामक दोनों जो हैं जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन का काम है भाई, देखिए नाइट्रोजन का काम है कि किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ भी लिए, कोई भी किसी चिप्स का पैकेट हो गया, फिर किसी चीज़ का पैकेट होता है, उसमें नाइट्रोजन मिला दिया जाता है। उसमें क्या कर दिया जाता है, नाइट्रोजन मिला के रखा जाता है ताकि वो चीज़ मटेरियल ख़राब ना हो, समझ गए। इसीलिए वो फूला होता है। देखिएगा चिप्स के पैकेट, वाह इतना बड़ा फूला रहेगा, इतनी चुकी और फूला रहेगा इतना, तो दिक्कत तो है। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, लैक्टोबाइसिलस जो नामक जीवाणु है दूध को दही बनाने में काम करता है, ठीक है। दूध का जो पौष्टिकरण है, दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए जो है दूध का पौष्टिकरण करते हैं। इसका खोज लुईस पास्चर जी किए थे, ठीक है, समझ में आया। लुईस पास्चर जी किए थे। देखिए दूध को पौष्टिकरण जो किया जाता है और बहुत ही मतलब टेम्परेचर, देखिए उसमें होता ये है कि देखिए आगे हम बताइए रहे हैं, देखिए ये है, ये आपको मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। ये 2 विभिन्न कार्य द्वारा होता है भैया। देखिए लो टेम्परेचर होल्डिंग, इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। ज़्यादा गर्म करेंगे 72 मतलब 72 डिग्री टेम्परेचर पे ज़्यादा गर्म करें तो यार ऐसा ही चल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसको इतना, उसके लिए उतना, ठीक है। कंटेनर ये सब लगा के यहाँ मान लीजिए दूध डाला और यहाँ पे ऐसे करेगा, यहाँ डाल के गर्म करके और निकाल दिया जाता है यहाँ से। मतलब देखिए इसमें से ऐसे निकला हुआ रहता है। अब मान लीजिए आपका मिल्क है, मिल्क को ये जो गर्म भाप है, गर्म चीज़ है, मशीन मान लीजिए, और इसमें गिराया जाता है। दूध को जैसे ही गिराएंगे एकदम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, 15 सेकेंड लगेगा इसको इधर जाने में, और सब पौष्टिकृत हो जाएगा, पाउडर जैसा बन जाता है, पौष्टिकृत हो जाता है। और इसी को नाइट्रोजन ये सब पैकेट में मिला के और बेच दिया जाता है ताकि सेफ रहे बहुत ज़्यादा दिन तक, ठीक है भाई। बैक्टीरिया का आकार अब देखते हैं हम ना। बेरिलस, इसका आकार क्या होता है, सूंड के समान होता है, सूंड के समान। और कोकस जो होता है गोल होता है भाई। कॉमा विब्रियो जो आकार है इसका, अंग्रेजी का कॉमा जो होता है ना, ये देखिए कॉमा ऐसा होता है। स्पाइरल का आकार जो होता है वो स्प्रिंग और स्क्रू के समान ही होता है। अब देखो ब्रायोफाइटा, ये क्या होता है भाई,
देखिए ब्रायोफाइटा जो है उभयचर पौधा है, उभयचर पौधा भी कहते हैं क्योंकि यह जल तथा स्थल दोनों पर रहता है। कौन? ब्रायोफाइटा। इसमें जेमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये मृदा अपरदन को रोकता है। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता। किसमें? ब्रायोफाइटा में। ठीक है, जाइलम फ्लोएम का है भैया, जड़ से पानी को ले जाता है। कौन ले जाता है? जाइलम। फ्लोएम पूरे पत्ती को पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर उगने वाला जो पहला पौधा था वो मॉस नाम क्या था उसका? मॉस माने कार्ड, या इसे वनस्पति जगत का भी पुरोगामी या सस्ता दिखने वाला भी कहते हैं, मॉस को या कॉर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई एस्फेगनम नामक कार्ड ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। ये अपने भार का 18 गुना पानी को सोख लेता है। एस्फेगनम नामक जो ब्रायोफाइटा है, जो अपने इसका भार है उससे ज़्यादा कई गुना 18 गुना पानी को खुद अंदर में सोख लेता है। इसका प्रयोग माली लोग जो है पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान में लगाने में करते हैं। इसका प्रयोग प्रतिरक्षी, एंटीबायोटिक तथा ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मान लीजिए पानी जो जितना है उससे ज़्यादा 18 गुना सोख लेगा भैया, उसको आराम से टांग ले जाना है। और मान लीजिए आपको पौधा में कहीं भी पानी की आवश्यकता वहाँ पे रख दीजिए, पानी तो खुद ऑटोमेटिक है वो आपको देते रहेगा अपना। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा भाई। इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है किंतु बीज नहीं होता है। एजोला और एक्विस्टेटस प्रमुख टेरिडोफाइटा है ना। एजोला नाइट्रोजन जो है विश्लेषण स्थिरीकरण का कार्य करता है। एक्विस्टेटस से सोना गोल्ड की प्राप्ति होती है। एक्विस्टेटस से किसका प्राप्त होता है? गोल्ड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब डिक्टेशन कहलाता है ना। तत्व द्वारा मोलिब्डेनम, जीवाणु द्वारा राइजोबियम। ठीक है, मृत जीवीय द्वारा क्या होता है? एजेडोफैक्टर। और जैव उर्वरक एजोला तथा जलीय फंड मतलब टेरिडोफाइटा। और नील हरित सवाल जो साइनोबैक्टीरिया, तो याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुष्पोद्भिक। पुष्पोद्भिक क्या होता है? फेनरोगेमी। ये पौधे में क्या होता है? पौधे बहुत बड़े होते हैं भैया ना। इनका फल, फूल तथा पत्ती लगते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहले में है अनावृत बीजीय मतलब जिम्नोस्पर्म। ये पौधे पर्वतीय ढाल में उगते हैं ना। इनका बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता है। बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। इसका जो फूल है लिंगीय होता है, अर्थात पुमांग एवं जायांग दोनों अलग अलग फूल में पाए जाते हैं। कौन में? अनावृत बीजीय में। इसका कुछ ट्रिक है भैया, ये देख लेते हैं। जालिम सांस को चीर दो। जब किसी का शादी वादी होता है तो उसको सांस मिलती है, जालिम है तो ट्रिक ऐसा ही रखना है कि जालिम सांस को चीर दो। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? जैमिया, जालिम से याद करना है जैमिया। ठीक है, और सांस से साइकस और सिकोया, और चीड़ से चीड़ हो गया, और 2 से देवदार। ये सब क्या हैं? ये हैं आपका अनावृत बीजीय हैं। देखिए जैमिया होता क्या भैया? ये सबसे छोटा अनावृत बीजीय छोटा पौधा है ये सब। और साइकस जो है इसे जीवाश्मी कहते हैं ना। और साइकस को स्टार्च में साबूदाना से प्राप्त किया जाता है। साबूदाना प्राप्त किया जाता है इससे। चीड़ का है पीनस। चीड़ को जंगल का आतंक भी कहते हैं भैया, याद रखिएगा। जंगल का आतंक क्यों भाई? क्योंकि ये सबसे तेज़ी से आग पकड़ता है। जैसे चीड़ है ना, बहुत सारा चीड़ रहेगा और अगर उसमें आग लगा दिया जाए तो इतने सारे चीड़ हैं कि मिल करके और वो पूरे जंगल को बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? जंगल का आतंक कहते हैं, याद रखिएगा। चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल भी निकलता है भैया। ठीक है, और जिसमें पेट में मिलाया जाता है, पेंट में। चलिए, चीड़ के पौधों में ही चिलगोजा की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्राई फ्रूट कहते हैं या मेवा कहते हैं ना। अब आ गया भैया आवृत्तीय बीजीय। आवृत बीजीय एंजियोस्पर्म। इनके बीज के बाहर फल के आवरण पाया जाता है ना।
ये दो प्रकार के होते हैं। एक बीजपत्री मोनोकोट, इनका बीज केवल एक पत्र में होता है, अर्थात इनके बीज को दो बराबर भागों में सरलता से नहीं बांट सकते हैं। पत्तियां समांतर होती है, जैसे धान के, मान लीजिए धान का जो होता है भाई, वो आप इसको दो भाग में बांटने की कोशिश कीजिए, कभी नहीं बटेगा। केला हो गया अभी नहीं बटेगा, गेहूँ हो गया नहीं बटेगा। लेकिन द्विबीजपत्री में हम लोग देखते हैं, बाइकोट में देखते हैं, इनका बीज जो है दो पात्र में मतलब पत्र में पाए जाते हैं, अर्थात इनका बीज दो बराबर भागों में सरलता से मतलब बांट सकते हैं। इनका पत्तियां जाली कावट होती है, जैसे में आम हो गया, जामुन हो गया, मूंगफली हो गया, चना हो गया, एटसेट्रा। जैसे आप देखिएगा, आपका आम होता है तो आप बांट सकते हैं दो पार्ट्स में से, और जामुन हो गया वैसा ही हो गया, मूंगफली हो गया। देखिए मूंगफली को, जैसे मूंगफली है, अब इसको ब्रेक करते हैं तो तुरंत आधा आधा भाग में इधर उधर कट जाता है। और सबसे ज़्यादा तो चना मिलता है यार, चना को देखिएगा मतलब फटाक से इधर उधर कट के इधर इधर उधर हो जाता है, जो भी है चना है, ठीक है, एकदम चिकना दिखता है बीच बीच में, ठीक है। इसीलिए इसको द्विबीजपत्री कहते हैं, एक बीजपत्री जिस नहीं टूटता है। तो भाई इस तरीक़ा से ये वीडियो आपका समाप्त होता है। मुझे पूरा उम्मीद है आप सीख गए होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जाते जाते इस चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहें मेरे भाई। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हो स्टडी ओम कॉस्मोस। ओके भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।